सालासर महाराज की जय। ओसिया माता की जय। और यहाँ से हम निकल रहे हैं अब सालासर बालाजी। तो मिलते हैं सालासर बालाजी में। राजस्थान के सीकर जिले में है ये पावन स्थल सालासर धाम। एक ऐसी जगह जहाँ जाते ही मन खुद ब खुद शांत होने लगता है। बालाजी का दिव्य आश्रम। और ये देखिए, ये हमें वहाँ पर वाइल्ड लाइफ का भी अनुभव हुआ है। थी तो ये गायें, लेकिन हमें लगा हिरन है और हम उन्हें देखने में इतने मुग्ध हो गए कि 2 मिनट रुक कर उनकी फ़ोटोज़ लेने लगे। बट बहुत अच्छा लग रहा था, पता है, ये चीज़ देखना बहुत ही सुंदर। मन हाँ, चलो चलो वापस आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ से हम चल दिए। तो सालासर अभी भी 51 किलोमीटर्स बाकी है और बीच में हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, टी ब्रेक। गाड़ी भी चला चला के थक चुके थे, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे चाह रहे थे। तो अब पापा जी चलाएंगे और मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, बहुत थक गई, नींद आ रही है मुझे। तो चाय पियेंगे अभी हम, उसके बाद आगे की जर्नी। तो इस जगह पर हमने ब्रेक लिया था और यहाँ की चाय, वाह, पूरी नींद वींद सब उड़ गई। इतनी अच्छी चाय बना के पिलाई थी बंदे ने। तो ड्राइविंग अब चेंज हो रही है और रेफरी मेरी जगह भी चेंज हो रही है। मैं भी यहाँ से पीछे जा रही हूँ दादू के पास। और पहुँच गए हम सालासर की पार्किंग में और यहाँ पे दादू की तारीफ़ हो रही थी। तो दादू बस उनसे बात करने में बिजी थे कि इतनी उम्र में भी आप ऐसी ड्राइविंग करके आते हो। तो बस दादू तो जो खुश हो रहे थे, वाह, बड़ा मज़ा आ रहा था उनको। जय श्री बालाजी। कहते हैं कि यहाँ विराजित सालासर के बालाजी महाराज सिर्फ भगवान नहीं बल्कि संकट मोचन है, जो भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं, हर संकट दूर करते हैं, हर दुआ स्वीकार करते हैं। ईयर 1754, एक साधारण सा दिन, लेकिन इतिहास का सबसे चमत्कारिक अध्याय। एक किसान के खेत में अचानक बालाजी की मूर्ति प्रकट हुई, जैसे स्वयं भगवान ने धरती पर अवतार लेकर अपने भक्तों को दर्शन दिए हों। इस घटना ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी और धीरे धीरे यह स्थान सिद्ध पीठ के रूप में जगत प्रसिद्ध हो गया। आज सालासर धाम में हर साल लाखों भक्त आते हैं, कभी अपने मन की शांति के लिए, कभी किसी इच्छा पूर्ति के लिए, तो कभी सिर्फ एक झलक पाने के लिए, क्योंकि यहाँ की हवा में भी बैर छोड़ने, दुख पिघलाने और आत्मा को हल्का कर देने की शक्ति है। मंदिर की तरफ बढ़ते हुए घंटी की धुन, ढोल नगाड़ों का संगीत और जय श्री बालाजी की गूंज आपका स्वागत करती है। और जैसे ही आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, बालाजी महाराज के तेजस्वी स्वरूप के दर्शन दिल को भीतर तक हिला देते हैं। यहाँ की अखंड ज्योत, धुना और प्रसाद, हर चीज़ में एक ऐसी एनर्जी है जो शब्दों में नहीं, सिर्फ महसूस ही की जा सकती है। भक्त यहाँ नारियल चढ़ाते हैं, मन्नतें बांधते हैं और भगवान से हृदय खोलकर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ एक विश्वास है, सालासर का बालाजी कभी किसी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। इस धाम की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है, एक आस्था है, एक शक्ति है, जो हर व्यक्ति के साथ तब तक रहती है जब तक वह वापस नहीं लौट जाता, और उसके बाद भी अनंत, जब तक वो जीवित रहता है, जब तक उसकी चेतना रहती है, ये एहसास उस पल का उससे हटता नहीं है। अगर आपके मन में कोई दर्द है, कोई सवाल है, कोई इच्छा है, तो बस एक बार सालासर धाम आइए और बालाजी के सामने सिर झुकाइए। विश्वास रखिए, यहाँ हर पुकार सुनी जाती है। और इसीलिए हमने भी यहाँ पर एक मन्नत का नारियल बांधा। मन्नत सिर्फ इतनी कि हमेशा हमारे साथ रहना, और उनका आशीर्वाद तो हमेशा हम पर है।
बस जब धागा बांध रहे थे, नारियल बांध रहे थे, मन में एक ही इच्छा थी, सब कुशल मंगल रहें, सब खुश रहें। बाकी तो उन्होंने हर वरदान दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। एडी ने भी वहाँ पर एक नारियल बांधा और मैंने भी, और दोनों की इच्छा एक ही थी कि हमेशा साथ रहें और खुश रहें, परिवार खुश रहे, किसी को कोई तकलीफ़ ना आए। यही तो चाहता है एक नॉर्मल इंसान। वहाँ से निकलकर जब बाहर देखा तो इतनी लंबी लाइन थी, लेकिन देखो भगवान की कृपा यहाँ पर भी हम पर कृपा कर गई कि हम उस वक्त वहाँ पहुँचे जब आरती शुरू होने वाली थी और बिल्कुल भीड़ नहीं थी। तो फर्स्ट लॉट में ही हमारे दर्शन हो गए थे और बहुत सुकून से। और जैसे ही आरती ख़त्म हुई, भीड़ इतनी बढ़ी कि देखिए कितनी लंबी लाइन वहाँ पर लग चुकी है। तो वहाँ से जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री राम, जय श्री बालाजी करते हुए हम वापस बाहर निकले और बढ़ चले मुकुंदगढ़ की ओर। रास्ते में हमें दो पल नाम का एक रेस्टोरेंट मिला और वहाँ पर हमने खाना खाया और वाकई यहाँ का खाना भी बेहद स्वादिष्ट था। हमने मंगाया था पनीर अंगारा, दाल तड़का और मज़ेदार गर्मा गर्म रोटियाँ, और बहुत ही टेस्टी खाना था यहाँ का, बिल्कुल। और इतने प्यार से सामने वाले बंदे ने खिलाया ना, मतलब कई जगह होती है जहाँ पर आपको खाना खा के संतुष्टि मिलती है, ये वो जगह थी। खाना खाकर हम निकल पड़े मुकुंदगढ़ की तरफ।